ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। श्लोक संख्या 17। तस्मात् इदं देवतन्त्रम् विवस्ये भरतऋषभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए हो अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधु को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ, तो ये कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से एक प्रसंग बता रहे हैं जिसमें भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जो है वो मोहित हो गए थे राजा बनने के बाद में, और पछतावा कर रहे थे कि मेरे वजह से इन सब लोगों को मरना पड़ा है, मेरा क्या होगा, कैसे प्रायश्चित करूं, मैं कैसे जो है इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय करूं। इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं भीष्मदेव, इस श्लोक में कह रहे हो। पिछले श्लोकों में हमने देखा, लास्ट में लास्ट श्लोक था उसमें उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही कारण है, उनकी योजना से सब कुछ होता है, और बड़े बड़े लोग उनकी योजना को नहीं समझ पाते। चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो कोई, वो भी उनकी योजना को नहीं समझ सकता। हम इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। विष्णुदेव ये स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ है और होता है। जो कुछ भी होता है भगवान की योजना के अनुसार ही होता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्वम।
ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई ब्रह्मांड का हिस्सा या ब्रह्मांड या कोई लोक स्थान या व्यक्ति, कोई ऐसा है ही नहीं जो भगवान की शक्ति की परिधि से बाहर हो। सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की शक्ति के अंतर्गत है, उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है, उन्हीं के द्वारा पालित हो रहा है, सब कुछ उन्हीं का है। तो उनसे स्वतंत्र कोई है ही नहीं। और जितने भी देवी देवता तक हैं, चाहे कितने बड़े बड़े देवी देवता हों, वो सब भगवान के अंडर में है, स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर हैं लेकिन स्वतंत्र ईश्वर नहीं, अधीनस्थ ईश्वर है। भगवान के अधीन होकर के वो सेवाएं कर रहे हैं। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन बाकी सारे राजा होते हैं, उनके चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होकर के वो राज्य चलाते हैं। वो भी राजा है अपने अपने राज्य के, लेकिन जो मेन मुख्य जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, जो पूरी पृथ्वी का होता है। तो इसी प्रकार से बाकी कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है, उनके अंडर कंट्रोल में है। तो सब कुछ भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। तो भीष्मदेव समझ गए थे कि युधिष्ठिर महाराज क्यों आए हैं और उनका क्या विचार चल रहा है। भगवान ने यद्यपि उनको बताया नहीं था, या पहले कोई मैसेज भी नहीं दिया था कि इसलिए हम लोग आ रहे हैं, इस तरह से आपको समझाना है। जैसे हम लोग तो कुछ करते हैं तो पहले से प्लान होता है, पहले सूचना भेजते हैं छोटे छोटे कामों की भी। लेकिन विष्णुदेव त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, समझते थे। वो समझ गए उनके भाव को, और समझ करके अपनी तरफ से उन्होंने उनको समझाया, उनका कन्फ्यूजन दूर किया। कि आप अपने आप को कारण मान रहे हैं, जबकि वास्तविक कारण भगवान स्वयं है। ये भगवान की योजना थी, तो इसको स्वीकार करो और अपनी ड्यूटी करो। हम्म। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। जैसे जब किसी घर में नई नई पुत्र वधू आती है, अब उसको मान लो काम करना नहीं आता है पूरा, घर का काम काज पूरा सीखा नहीं है। आजकल तो जैसे सीख देखते हैं हम, आजकल सीखते नहीं है। घर के काम कोई नहीं सीखता, माताओं को सिखाया नहीं जाता, पढ़ाई पढ़ाई में इतना बिजी रहती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो इंटेलिजेंट सास होती है, वो अपनी बेटी के माध्यम से बहू को सिखाती। और डायरेक्ट बहू को बोलेगी तो नाराज हो जाएगी, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। वो करेगी कि नहीं करेगी, सीखेगी कि नहीं सीखेगी, हो सकता है बुरा मान जाए। तो इसलिए अपनी बेटी को जो है वो डांटती है, मारती है, उसके थ्रू सिखाती है। ये कर, ऐसे करना, ऐसे करना। डायरेक्ट नहीं बोलती, इनडायरेक्ट सिखाना, परोक्ष भाव, परोक्ष रूप से सिखाना। तो उसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, हमें सिखाने के लिए कि हम इस भौतिक जगत के लोग जो हैं वो सब, स्पेशली कलयुग वाले सब डल माइंड है, मूर्ख हैं, कम बुद्धि वाले हैं। तो हम लोगों को सिखाने के लिए क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को शिक्षा देते हैं, शुद्ध भक्तों के माध्यम से वे सिखाते हैं। जैसे भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन को लक्ष्य बनाया, अर्जुन को दे रहे हैं भगवत गीता ज्ञान। अर्जुन बुरी तरह से मोहित हो गए हैं, वैसा रोल प्ले कर रहे हैं, वो मोहित हो गए, एक आम आदमी से भी ज्यादा उसके उनके थ्रू शिक्षा दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए प्रभुपाद ने दिया है कि अपने पुत्र वधू को सिखाने के लिए अपनी पुत्री के माध्यम से सिखाती है। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अपने जो निजी जन हैं, नियर एंड डियर हैं, उनको उनके थ्रू हमें सिखाते हैं। कि हम डायरेक्ट मानने वाले हैं नहीं, अगर हमें को डायरेक्ट कहे तो हम पूरा मान जाएंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो इसीलिए अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें सिखाते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनको पढ़ करके सुन करके हम सीख जाए। तो यहाँ अर्जुन को और अब दूसरा एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज को। फिर अर्जुन के माध्यम से जो है भगवत गीता का उपदेश दिया हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, भगवत गीता पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ के समझे कि नहीं पढ़े, समझे सही सोच से नहीं समझे तो भी नहीं समझ में आएगी।
तो फिर भगवान और एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल और सेट कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए हैं, और मोहित होकर के इस तरह से रोल कर रहे हैं। यद्यपि वो धर्मराज हैं, उनका धर्मराज के पुत्र हैं, साक्षात यमराज जी के, तो उनका मोहित होने का कोई प्रश्न नहीं था, फिर भी वो मोहित हो रहे हैं। तो ये सब हमें सिखाने के लिए है। तो उनके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं और विश्वदेव उनको उपदेश दे रहे हैं। तो भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, तो शुद्ध भक्त हैं। यद्यपि यहाँ पर हमें लग रहा है कि अर्जुन पूरी तरह से मोहित हो गए थे, या युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से मोहित हो गए, ऐसा नहीं है। उनको सिखाने की या उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, अनन्य चेता है, शुद्ध भक्त है भगवान के। उनको सिखाने की क्या आवश्यकता है, उनको नया क्या सीखना है। वो तो सीख करके शुरू कर दिया उन्होंने, शुरू किया तो कृष्ण प्रेम में अपलावित है वो लोग, हर समय भगवान के साथ रहते हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है। और दूसरा, तो शुद्ध भक्त है, उनको भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियांति तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो निरंतर सतत युक्ता नाम, निरंतर भगवान में युक्त है, प्रेम पूर्वक भजन, भगवान का भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, तो भगवान उनको हर समय ज्ञान देते रहते हैं, अंदर से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है उनका, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते। गीता में भगवान ने बताई एक बात, एक श्लोक में, कि वो हर समय मेरे सामने होता है, मैं हर समय उसके सामने होता हूँ। प्रेमांजनाच्छुरित भक्ति विलोचने ने संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। जो भगवान से प्रेम करता है, वो हर समय हर जगह भगवान का दर्शन करता है। तो ऐसे भक्तों को ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग अंदर से प्रदान करते हैं, ये न माम पियांति। बाहर से लौकिक दृष्टि से उनको आकर के ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए इस तरह की सिचुएशन तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके हमें सिखाने के लिए वो उन्हें भगवत गीता का ज्ञान, इस तरह के ज्ञान देते हैं। नहीं तो आवश्यकता नहीं। भक्त तो हर समय भगवान से जुड़ा रहता है, वो तो योगी है, सर्वोच्च योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सैम्य युक्त तमः मते। योग में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो योगी नाम अपनी सर्वेश्याम मद गतेन अंतरात्मना, हर समय जिसका मन भगवान में लगा है, पूरी तरह से भगवान के शरणागत है, अनन्य चेता है, भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है, भगवान के कार्यों में ही लगा रहता है, भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, वो सर्वोच्च योगी है। योगी अर्थात युक्त इति उच्यते योगी, जो जुड़ा हुआ है भगवान के साथ, कनेक्टेड है, उसको कहते हैं योगी। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है अरेंजमेंट हम लोगों के लिए, हमें सिखाने के लिए। क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं, अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो ये कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। जो कम बुद्धिमान हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनकी बुद्धि अनंत अनंत शाखाओं में भक्त है, बहुशाखा अनंताशु बुद्धि व्यवसायी नाम, जो कुछ न कुछ पाने के चक्कर में कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की आराधना, ये सब करते रहते हैं कम बुद्धि वाले लोग। या जो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान दयालु है, भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, उन्हें हमारी चिंता है, इसलिए ये सारा अरेंजमेंट करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। ये तो क्या आवश्यकता है सब करने की, भगवान तो अपने धाम में आराम से हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए ये सब योजनाएं बार बार बनाते हैं।
अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। तो जो शुद्ध भक्त हैं या भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं उसको उन्हें भगवान की कृपा मानकर सह लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से कुछ न कुछ शिक्षा देना चाहते हैं मनुष्य समाज को। इसलिए उनको ये समझ करके वो सह लेना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आशीर्वाद मानकर सह ले, ये भगवान का आशीर्वाद है, विशेष कृपा है। भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उनको कष्ट में डालते हैं। कष्ट में डाल करके और फिर उनको रिलीज करते हैं तो उनकी महिमा बढ़ती है। भीष्मदेव हैं, वो कितना कष्ट हुआ उनको, और लेकिन बाद में भगवान आए स्वयं वहां पर। भगवान को देखते देखते उन्होंने शरीर छोड़ा, और साथ ही साथ उन्हें उपदेश उनके थ्रू दिलवाया युधिष्ठिर महाराज को। तो सारे पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए, बड़े बड़े लोग। तो उनका फेम कितना बढ़ गया। उसी तरह से अर्जुन को गीता सुनाई, तो अर्जुन का नाम गीता में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो हरे कृष्ण। यस। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए उनको कष्ट में डालते हैं, ऐसी तकलीफें देते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं या प्रहलाद महाराज हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। बाहरी दृष्टि से वो कष्ट थे, लेकिन उनके द्वारा उनकी महिमा बढ़ी। हम्म। क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो उदाहरणों के द्वारा समझता है, डायरेक्ट नहीं समझता। डायरेक्ट उपदेश से कोई नहीं समझता है। हम लोग नहीं समझ सकते उपदेश से, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी चार लेवल के इंटेलिजेंट होते हैं। एक होते हैं सुनकर के सीखने वाले। फर्स्ट क्लास जो इंटेलिजेंट होता है वो होता है सुनकर के जो सीखता है, सुना और समझ गया, या ये करना है ये नहीं करना है, उसके अनुसार करे, वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट है। और दूसरे सेकंड क्लास इंटेलिजेंट होते हैं जो देख करके सीखते हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल देखा, उदाहरण देखा, उसको देख करके सीखा। और थर्ड क्लास जो होते हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। खुद करके देखेंगे, सही हुआ लगा तो सीखेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और फोर्थ क्लास इंटेलिजेंट, वो एक्सपीरियंस करके भी नहीं सीखेंगे। कितनी ठोकरें खाएंगे लाइफ में फिर भी नहीं सीखेंगे, बार बार गलती करेंगे जानबूझ के। जैसे चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, बार बार जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं, वापस बाहर आके फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो है तो सुन करके, फर्स्ट क्लास है तो, सेकंड है तो देख करके, एग्जाम्पल देख करके सीख जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में ये सब उदाहरण सेट किए गए हैं कि केवल थ्योरी, थ्योरेटिकल नहीं है केवल। केवल थ्योरी जो है सुन करके नहीं सीख पाए, तो एग्जाम्पल को सुन करके सीख जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिले या नहीं मिले, लेकिन शास्त्रों में जो केस स्टडीज हैं पहले के लोगों के साथ जो हुआ है, उसको अगर हम उसके बारे में सुने, वो भी उदाहरण है। बस हमारे सामने नहीं चल रहा है उदाहरण, लेकिन हम सुन करके उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो जिसको शास्त्रों में विश्वास हो जाता है, वो इन कथाओं को सुन करके और अपने जीवन को सुधार सकता है। तो इसीलिए ये सब उदाहरण सेट किए गए। तो भक्तों को जब विपत्ति आए जीवन में तो सह लेना चाहिए, ये सोचकर कि भगवान हमारे द्वारा कुछ, हमें भी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। कि हमारा तो लेवल है नहीं कि हमको शुद्ध भक्त हैं तो हमें भगवान टारगेट करेंगे। कई बार हम ऐसा सोच लें कि हम तो शुद्ध भक्त हैं, तो हमें लक्ष्य बना करके दूसरों को शिक्षा देना चाहते हैं भगवान। ऐसा न सोचे। हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान हमें ही
जो है हम पर कृपा कर रहे हैं हमें सुधारने के लिए। हमें बहुत सारी कमियां हैं, हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के रिएक्शन हैं, तो वो सब दे करके इसी जीवन में हमें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें सहन सहन कर लेना चाहिए, उसको आशीर्वाद मानना चाहिए। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के, तो हमें तो उसको उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो दूसरे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको हमें इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह से स्वीकार करना चाहिए कि ये हमें शिक्षा देने के लिए, उनके थ्रू। उस भक्त में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान उनके थ्रू हमें शिक्षा देना चाहते हैं। तो दूसरों के साथ ऐसा कुछ हो, भक्तों के जीवन में कष्ट आए, तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। हमारे साथ तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां की हुई है, इस कारण हमें उसका रिएक्शन मिल रहा है। तो भगवान हमें जल्दी प्योरीफाई कर रहे हैं, जल्दी शुद्ध कर रहे हैं। अच्छा है सारे कष्ट इसी जीवन में आ जाए। इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। तो भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासनाभार शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। हम्म। तो उनको शासन भार संभालने के लिए विष्णुदेव ने पांडवों को सलाह दी। इस श्लोक में कहा भी उन्होंने डायरेक्ट कि आप शासन अध्यक्ष हो, आप महाराज हो। महाराज कह करके संबोधित कर रहे हैं, अतएव है महाराज। आप महाराज हो। तो आपको भगवान की योजना के अंतर्गत राजा बनाया गया है। भगवान चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति, हम्म, भक्त जो है वो राजा बने। वो राजा बनेगा तो जनता भी भक्त बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी। अगर राजा ही असुर हो तो जनता चाहकर भी भक्ति नहीं कर सकती, करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी, छुप छुप के भी कैसे कितना करेगी। इसलिए राजा का भक्त होना बहुत आवश्यक है, राज ऋषि होना आवश्यक है। तो ये कहकर उनको समझाते हैं। और दूसरा जो कारण था वो था कुरुक्षेत्र युद्ध में एक प्रश्न भी आया था, कुछ समय पहले किसी भक्त ने शायद प्रश्न किया था कि बाद में उनका क्या हुआ। तो उसका उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। उन लोगों का क्या हुआ जो युद्ध में, जो माताएं विधवा हो गई, स्त्रियां विधवा हो गई, इतने सारे सैनिक मारे गए, करोड़ों करोड़ों। स्त्रियां तो युद्ध में जाती नहीं है, पुरुष जाते हैं। तो इतने पुरुष मारे गए, तो उनकी स्त्रियों का क्या हुआ। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जनता को सुरक्षा प्रदान करना राजा का कर्तव्य है। छत्राय तेति क्षत्रिय। छत यानी चोट खाया हुआ। जो चोट खाया हुआ व्यक्ति है उसको रक्षा, उसकी रक्षा करे, उसको कहते हैं राजा। उसको क्षत्रिय कहते हैं, छत्राय तेति क्षत्रिय। तो जो कष्ट में है, दुखों में है जो जनता, उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको राजा कहते हैं, वो क्षत्रिय है। तो महाराज क्षत्रिय थे युधिष्ठिर महाराज, और उनकी ड्यूटी थी, तो इसलिए उनको राजा बनाया गया है कि जितनी भी जनता है जो असुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि युद्ध होने के बाद में अराजकता बढ़ जाती है। अगर कोई दूसरा राजा नहीं है तो लूटपाट होती है। युद्ध की बात तो छोड़ दें, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आजकल तो ऐसा माहौल हो गया, अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी हेल्प करने नहीं आते लोग। उसका पर्स कहाँ पर है, उसका मोबाइल कहाँ है, ये सब चीजें छीनने के लिए आते हैं। कोई पैसा निकाल लेगा, पर्स निकाल लेगा, कोई मोबाइल निकाल के ले जाएगा, कोई गाड़ी ले जाएगा। ये सब हो रहा है। तो युद्ध में तो सोचिए क्या होता हुआ। और उस समय युद्ध होता था तो वो सब सोने की ज्वेलरी पहन करके आते थे राजा महाराजा। इतने महंगे महंगे आइटम पहन के युद्ध में आते थे। और भी बहुत कुछ होता था। तो लूटपाट होती थी बाद में, कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो लूट लेते थे। तो अराजकता हो जाती है, और जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाती है। हम्म, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। इवन पहले तो फिर भी राजाओं के समय अगर कोई दूसरा राजा बन गया तो ये सब इतना नहीं था। लेकिन जैसे भारत चीन का युद्ध हुआ, तो वैसा हुआ था। चीन ने जब आक्रमण किया भारत पर, बहुत रेप किया उन लोगों ने। और विदेशी लोगों ने यहाँ आक्रमण किया, मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किया, विदेशी लोगों ने अ, भारत पर। तो उन्होंने जो है यहाँ पर माताओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर
जब राज्य किया, बहुत दुर्व्यवहार किया माताओं के साथ। तो ये सब चीजें होती है। अगर कोई सुदृढ़ राजा नहीं है, मजबूत राजा नहीं है, शासन व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर चोर उच्चके हावी हो जाते हैं, उनका राज चलता है। तो इसलिए असुरक्षित हो जाते हैं सब। जो अर्जुन का कंसर्न था पहले, गीता, भगवत गीता सुनाने से पहले अर्जुन जब बोलते हैं पहले चैप्टर में, तो अर्जुन का ये भी एक कंसर्न था कि युद्ध के बाद क्या होगा। जो स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया होगा, दूसरे लोग उनके साथ गलत काम करेंगे, दूषित हो जाएंगी, फिर उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, उनसे जो संतानें होंगी। ये अर्जुन का कंसर्न था ये। लेकिन क्योंकि भगवान ने तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया और उनके कंट्रोल में सब कुछ दे दिया, तो ऐसा अ, नहीं हुआ। तो बेचारी जनता, प्रजा असुरक्षित थी और महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही। जनता तो चाहती थी कि ऐसा राजा आए जो उनको सुरक्षा प्रदान करे हर प्रकार से। तो भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। परम भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। तो भक्त भी पूर्ण है और भगवान भी पूर्ण है। भगवान पूर्ण है और उनसे जो कनेक्टेड है हर समय भक्त, वो भी पूर्ण है। तो शुद्ध भक्त हैं, वो भी पूर्ण होते हैं। इसलिए लौकिक दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं होता। वैसे भी हम जो अचिंत्य भेदा भेद फिलोसफी दी है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, वो पढ़ते हैं। अचिंत्य भेदा भेद क्या है कि एक ही समय पर हम गुणों में भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा में कोई समानता नहीं। तो गुणों में हम समान हैं भगवान के, यानी आत्मा जो है भगवान का अंश है, पार्ट ऑफ पर्सन, इसलिए भगवान के समान गुण वाला है। लेकिन वो गुण जो है प्रदर्शित कब होते हैं, जब वो शुद्ध भक्त बनता है। शुद्ध भक्त बनेगा, शुद्ध भक्त हो जाएगा, तो उसमें सारे गुण प्रकट होंगे, वो समानता वाले गुण, नहीं तो नहीं होंगे। हराव भक्त से कुतो महत गुण, जो भगवान का भक्त नहीं उसमें कोई महान गुण नहीं। लेकिन जो भक्त है उसमें सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। यशास्ति भक्ति भगवती है किंचना सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, उसमें सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं, जो भगवान का भक्त नहीं। अब भौतिक दृष्टि से हो सकता है बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा राजनेता हो, या कुछ बहुत बड़ा व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, बहुत सुंदर हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो सारे गुण किसी काम के नहीं अगर वो भक्त नहीं। तो अभी को एक नई घटना सामने आई है ना, आप लोगों ने सुना होगा शायद। कल जो एक वीडियो भेजी थी सीताराम प्राण प्रभु ने, तो मैंने उसका सर्च किया थोड़ा सा। क्या था वो, एप्स्टन करके है ना फाइल। उसमें पता चला है कि वहाँ अमेरिका में एक व्यक्ति ने जो है, पहले टीचर था, फिर उसने एक आइलैंड खरीद लिया पूरा, है ना, टापू। और आइलैंड पे पूरा उसने अय्याशी गाड्डा बना दिया। 14 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियों को वहां पर लेके जाता था। उसमें बड़े बड़े नेता, जो राजनेता, जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, व्यापारी हैं, वो उसमें सम्मिलित हैं सब। उनको लेके जाता था, वहां पे पार्टियां चलती थी। उसने सारा रिकॉर्डिंग कर लिया, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था। तो जिन लोगों को लोग अपना आइडियल बना रखा है, जिनको नेता बना रखा है, हैं, अपना उनको सब कुछ समझते हैं, जिनसे सीखते हैं, और जो अपना स्टेटमेंट देते हैं रोज डेली का, डेली कोट, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे नेता, ऐसे व्यापारी हैं, जिनको लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं। कुछ लोग तो अगरबत्ती करते होंगे रोज फोटो लगा करके। राष्ट्रों के अध्यक्ष भी हैं बहुत सारे, अभी तो पूरी फाइल ओपन नहीं हुई है। तो ये सारे गुण जो हैं खूब गुणी दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े गुणवान लोग हैं, राष्ट्रपति बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, या ये नेता बन गए, वो नेता बन गए, या इतने बड़े व्यापारी हैं, सक्सेस व्यक्ति हैं, सफलता प्राप्त कर ली है। क्या सफलता प्राप्त कर ली है,
वो काम को नहीं जीत पाए, लस्ट को नहीं जीत पाए, क्या सफलता प्राप्त की? क्योंकि भक्त नहीं है। तो जब तक भक्त नहीं होंगे, इसको कभी नहीं जीत पाएंगे, इम्पॉसिबल है। विश्वामित्र जी जो है, और शोभरी मुनि है, हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, भक्ति नहीं की, है ना, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, काम को नहीं जीत पाए। तो इस दुनिया का जो आम व्यक्ति है, जो इस सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यानी तपस्या भी नहीं कर रहा है, वो कैसे जीत सकता है वो काम? कोई कीमत पर नहीं जीत सकता। तो जब तक कोई भक्त नहीं होगा, उसमें दिव्य गुण विकसित नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं भीष्मदेव की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।